क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 3 है धातु और अधातु, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। अधातु आपको बताना है। तो कैल्शियम तो धातु होता है, एल्युमिनियम भी धातु होता है, सोडियम भी धातु होता है, कार्बन जो होता है ये आपका अधातु है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा उपधातु, उपधातु का मतलब हो गया कि जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो जिंक ये नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होता, जर्मेनियम जीई जो होता है ये आपका उपधातु कहलाता है, इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि हम जो खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला जो पदार्थ होता है उस पर हम जिंक के बजाय टीन का लेप करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, नहीं। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, नहीं। टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, महंगा होता है, ये भी नहीं होगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये सही बात है कि जिंक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इस वजह से हम इसको खाद्य पदार्थ में हम इसका यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम टीन का यूज करते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्न कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक यहाँ पे बोला गया है, सुचालक आपको बताना है। तो सीयू तो होता है वो नहीं होगा, एजी सिल्वर जो होता है ये आपका बहुत ही अच्छा सुचालक माना जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्न निम्न में से कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। यानी जब हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। NaCl को कॉपर धातु के साथ अगर विस्थापित करते हैं विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। MgCl2 और विलयन एल्युमिनियम धातु ये भी नहीं होगा। FeSO4 को सिल्वर धातु के ये भी नहीं होगा। AgNO3 और कॉपर धातु, हाँ कॉपर के साथ अगर हम इसको AgNO3 को रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, यानी Ag को वो क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, पीतल है, पीतल क्या है ये आपको बताना है। तो पीतल जो होता है वो आपका मिश्र धातु होता है, यानी मिक्स दो चीज का मिलकर बना होता है, इसलिए इसको मिश्र धातु, सिर्फ धातु नहीं बोल सकते हैं, अधातु नहीं बोल सकते हैं, उपधातु भी नहीं बोल सकते, ये दो धातु से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको मिश्र धातु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दिया है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। जो भूपर पट्टी का मतलब हो गया जो जमीन के नीचे पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, खनिज, तो जिसको बिल्कुल उसको खनिज ही कहेंगे, अयस्क नहीं कहेंगे, गैंग नहीं कहेंगे, फ्लक्स भी नहीं कहेंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो तांबा जो होता है वो आपका ऑक्सीजन से संयोग करता है। गोल्ड यानी सोना जो होता है ये आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड हो जाएगा। जिंक भी करता है, पोटेशियम भी करता है, ठीक है, तो जिंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दिया है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है ये आपको बताना है। 22 कैरेट का नहीं, 24 कैरेट का शुद्ध सोना जो होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है, 20 नहीं होगा, 12 नहीं होगा। जो आभूषण वगैरह जो बनाया जाता है वो आपका 22 कैरेट का बनता है, बट जो शुद्ध सोना होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पे देखिएगा अधातु बोला है और वो कैसा रहेगा, आपका द्रव रहेगा, ये आपका पता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला ब्रोमीन, यही आपका क्या होता है, अधातु होता है और ये कैसा रहता है, द्रव में रहता है, ठीक है। पारा, तांबा, एल्युमिनियम ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, मतलब सीसा और टीन को जब हम मिला देंगे तो उससे जो मिश्र धातु बनेगा वो क्या बनेगा। तो सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है वो आपका सोल्डर बनता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 12 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है इस ऑप्शन में से देखना है कि ऑप्शन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है सीयू, कॉपर जो होता है यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। एचजी कम होता है, एचजी भी कम होता है, एयू भी कम होता है, तो सीयू सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा अधातु है। तो अधातु जो होगा वो आपका कार्बन जो होता है वो आपका अधातु होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बन क्या है, कार्बन क्या है अभी आपको बताया गया, कार्बन क्या है आपका अधातु है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 15 नंबर में, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है।
बॉक्साइट जो होता है वो किस धातु का मुख्य अयस्क है, किससे बना होता है? तो लोहा से तो नहीं बना होता, कैल्शियम भी नहीं, सोडियम भी नहीं, ये एल्युमिनियम से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित निम्न निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम जो होता है वो आपका सोडियम का गलनांक जो होता है वो आपका बहुत ही कम होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि धातु की प्रकृति होती है, धातु की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? तो विद्युत धनात्य होती है, यानी धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, लोहा एवं प्रस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा रहे या यहाँ प्रस्पात, यहाँ पे इस्पात होना चाहिए, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है। इस्पात की जंग से सुरक्षित करने के लिए कौन सी धातु जंग से सुरक्षित रखने के इन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा रहे या इस्पात रहे, इस पे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं ताकि वो जंग उसमें ना लगे, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? यानी जो खनिज निकलता है उस पे से जो अशुद्धियाँ निकलती है, जो कोई भी खनिज जब हम निकालते हैं उसमें से जो अशुद्धियाँ निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको गैंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 20 नंबर में, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु जो होता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में उसको क्या कहेंगे? उसको एनोड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, कांसा मिश्र धातु है, जो कांसा बना होता है वो किससे बना होता है? तो जो कांसा बना होता है वो Cu और Sn ये दोनों से मिलकर बना होता है, यानी उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 22 में, लोहे यानी Fe की परमाणु संख्या क्या है? Fe की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है आपकी 26, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 23 में, रॉयल जल एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रो, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक होगा, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, यानी जो एक्वारेजिया होता है उसमें HCl और HCl और आपका नाइट्रिक अम्ल यानी AgNO3, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो आपका कितने का होता है? तो वो आपका होता है 3:1 का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी एल्युमिनियम जो होता है उस पर मोटी परत जो बनाया जाता है उसको एथोडीकरण कहा जाता है, यानी जो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथोडीकरण। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 25 नंबर में, जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील जो होता है वो आपका मिश्र धातु होता है, क्योंकि उसमें जंक लगा हुआ है, वो दो मिक्स हो गया तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 26 नंबर में, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है? विद्युत इसमें दिया गया, देखिएगा यहाँ पे ऋणात्मक लिखा होता है, सबसे ज़्यादा जो ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक होता है वो आपका फ्लोरीन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है? क्रायोलाइट जो होता है वो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के जो बने यौगिक होते हैं वो आपके विद्युत संयोजी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं हम सोडियम को, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए इनमें कोई भी लोहे का फ्राइंग पैन है तो उसको जंग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रीज लगा सकते हैं, पेंट या जिंक की परत। देखिए ये सवाल जो होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्राइंग पैन से जंग से बचाने के लिए हम ग्रीज का भी यूज कर सकते हैं, पेन का भी यूज कर सकते हैं, जिंक की परत को भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्राइंग पैन है तो फ्राइंग पैन में सबसे अच्छा जो चीज़ होता है, अच्छा जो चीज़ होता है वो आपकी जिंक की परत चढ़ाना होता है, क्योंकि अगर आप पेंट करते हैं या फिर ग्रीज लगाते हैं और उसको अगर हम उसको गर्म करेंगे तो ग्रीज और पेंट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो इसके हमारे हिसाब से जो इसका राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। इनमें से सभी हम नहीं टिक मारेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जिंक की परत चढ़ाकर। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 31 नंबर, सबसे कठोर तत्व क्या है? सबसे कठोर तत्व जो होता है वो आपका होता है हीरा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट 32 नंबर सवाल में दिया है कि जस्ता का अयस्क होता है, यानी जस्ता जो होता है वो किसका अयस्क होता है ये आपको बताना है। तो जस्ता जो होता है जैसे जस्ता जैसे जिकबर्ड होता है, जिकबर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है 33 नंबर में, सिलिकन है एक, सिलिकन होता है वो आपका क्या होता है? सिलिकन एक अधातु होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई कोई धातु है जो ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रहा है, यानी उसमें उच्च गलनांक का यौगिक आ रहा है। इस यौगिक और यह यौगिक जो है वो जल में विलेय है, मतलब जल में घुल भी सकता है, तो वो क्या कहलाता है? यानी ऑक्सीजन पहले तो उच्च गलनांक देगा और साथ में क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन के साथ ये घुल जाता है, तो ये वो जो होता है वो आपका होता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कार्बन नहीं, सिलिकॉन नहीं, लोहा नहीं, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया 35 नंबर, गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? तो गंधक की जो परमाणु संख्या होती है वो आपकी होती है 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, अ से अधातु, अ से अम्लीय, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और धनात्मक आयन बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? तो जो धनात्मक आयन बनाता है वो आपका धातु होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 29 नंबर में, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। को जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें लोहा और कार्बन, इसके अलावा और कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसके अलावा आपको निकेल पाया जाता है और क्रोमियम पाया जाता है। क्रोमियम इसकी चमक को बढ़ाया जाता है और निकेल का भी उसका यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 39 नंबर, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। ऐसी धातु जिसको हम अगर हथेली पर रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। जो वो होता है सोडियम नहीं होता, सीजियम जो होता है वो आपका हथेली पर रखने, ये क्या हो जाएगा आपका, पिघलने लगेगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 40 नंबर में, सर्वाधिक तन्य धातु है, यानी सबसे ज़्यादा जो तन्य होता है वो आपका कौन सा धातु है इसमें से, ये आपको बताना है। तो सोना जो होता है वो आपका सबसे अधिक तन्य धातु है, जिसका हम 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक हम इसका क्या करते हैं, तार निकाल सकते हैं। तन्य का मतलब हो गया जिससे हम तार को निकाला जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो तन्य होता है वो आपका सोना होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 41 में, मिश्र धातु में एक धातु पारद है, पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई मिश्र धातु है और उसमें क्या है, उसका धातु जो है वो पारद है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अमलगम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 22 नंबर, एक धातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो गैस अवस्था में पाई जाती है वो आपकी होती है हाइड्रोजन, जो कि अधातु है और गैसीय अवस्था में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 43 में, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, अधातु भी है और साथ में क्या है, विद्युत का सुचालक है, तो वो एक ही होता है सिर्फ कार्बन, जिसको ग्रेफाइट ग्रेफाइट कहते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर में, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? अगर कोई लोहा है उस पर अगर हम जिंक चढ़ा रहे हैं तो उस विधि को हम क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है यसद लेपन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया, निम्न में से उपधातु है, उपधातु इसमें से कौन है ये आपको बताना है। उपधातु है वो आपका सिलिकन जो होता है, ये आपका उपधातु होता है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारा क्या होता है, उपधातु, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 46 नंबर, एमजीओ यौगिक में कौन से आयन उपस्थित है? जो एमजीओ है इसमें कौन सा आयन है ये आपको बताना है। तो एमजी में आपको, एमजीओ में Mg2+ होता है और O2- होता है, ये दोनों आयन उस पर उपस्थित होते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया 47 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है? सबसे अधिक विद्युत चालकता जो रखता है वो आपका होता है चांदी, सब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया 48 में, पीतल मिश्र धातु है, पीतल जो बना होता है वो आपका किससे बना होता है? पीतल जो बना होता है आपका Cu और प्लस Zn, इस दोनों से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से बना होता है। नेक्स्ट सवाल दिया है 49 नंबर में, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे जो अधिक होता है वो आपका होता है टंगस्टन जो होता है, ये आपका गलनांक जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो आपकी बल्ब वगैरह में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया है 50 नंबर में, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? बिजली के तारों में जो हम उपयोग करते हैं वो आपका तांबा का यूज करते हैं, सोडियम का यूज नहीं करते, एल्युमिनियम नहीं, जस्ता का यूज, तांबा का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 50 सवाल, हम इस चैप्टर के सारे सवालों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।